ऐसा लगता है कि बिग बॉस को अकल आ गई है, अकल ठिकाने लग गई है बिग बॉस की। इतनी सारी ट्रोलिंग के बाद, इतने सारे मीम्स बनने के बाद और कहीं ना कहीं एक तरीके से कहूं तो जनता की धमकी मिलने के बाद बिग बॉस को अकल आ गई है कि भैया ये काम नहीं करना है, ये काम, ये पावर जनता से नहीं छीनना है। दरअसल बिग बॉस ने अभी कुछ दिन पहले एक नियम बनाया था। इस नियम की वजह से जनता के पास जो एक पावर, जो 17 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो एक पावर छीनकर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अनिल कपूर ने वो काम कर दिया था। इसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जनता का गुस्सा भड़क गया, फैंस के गुस्से में आग बबूला छा गई और जो आर्मीज थी अपने अपने कंटेस्टेंट के लिए समर्थन में आ गए और कहा कि बिग बॉस ये बिल्कुल सही नहीं है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो हम बिग बॉस नहीं देखेंगे, टीआरपी आपकी जीरो हो जाएगी, आपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ये नियम क्या था चलिए बताता हूं। दरअसल इस साल का जो बिग बॉस का ओटीटी सीजन है यानी कि सीजन 3 काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया अपने आखिरी पड़ाव पे आकर। शुरू में ये सीजन काफी बोरिंग था, ऐसे में फिर 2-3 कांड होते हैं, जैसे अरमान मलिक विशाल के कनपटे के नीचे एक धर देते हैं, फिर साई केतन और लव कटारिया में लड़ाई होती है, रणवीर शौर्य और सना मकबूल में लड़ाई होती है। इस बीच इस दरमियान क्या करते हैं बिग बॉस, सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा और ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाए, चलिए थोड़ी सी और ज्यादा कंट्रोवर्सी डालते हैं। और इस चक्कर में कई बार कहते हैं ना कि आप सब्जी को चटपटा बनाने के चक्कर में नमक ज्यादा डालकर उसे खराब कर देते हैं। कुछ ऐसा ही काम बिग बॉस ने इस बार कर दिया था, लेकिन ऐन मौके पर अब उनको अकल आ गई है और उन्होंने कहा कि चलिए नियम को बदल देते हैं। दरअसल हुआ यह था कि अब तक ये होता था कि अगर जो कंटेस्टेंट है, माने आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है, वो नॉमिनेट हुआ है घर से बाहर होने के लिए, तो आप उसे पेट भर के वोट दीजिए, अगर वो वोट्स अच्छे खासे ले गया तो वो सेव हो जाएगा। लेकिन बिग बॉस ने इस नियम को बदलते हुए कह दिया था कि नहीं, इस बार जो हम पावर दे रहे हैं नॉमिनेशन से बचाने वाले को, वो किसी और को नहीं बल्कि हेड ऑफ द हाउस यानी कि घर के नेता को दी जाती है और फैंस से वोटिंग छीन ली जाती है। अब फैंस इस पर नाराज हुए, तो अब फाइनली जब ट्रोलिंग के बाद बिग बॉस ने फैसला दिया तो लोगों ने सवाल क्या दिया, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। कुछ ऐसे हुआ क्योंकि अब ओपन कर दी है वोटिंग लाइंस और जो 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं उनमें से आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट देकर बचा सकते हैं। 7 कंटेस्टेंट की बात करूं तो इसमें सना मकबूल, सना सुल्तान है, अदनान शेख है, लव कटारिया है, शिवानी है, अगेन इसमें सॉरी शिवानी नहीं है, इसके अंदर दीपक चौरसिया है, अरमान मलिक है। तो ये कंटेस्टेंट है जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, इसको काट लेना यहां से। अगर इन 7 कंटेस्टेंट की बात करूं तो इसमें अदनान शेख हैं, अरमान मलिक हैं जो थप्पड़ वाले हैं, फिर दीपक चौरसिया हैं, लवकेश कटारिया हैं, सना मकबूल हैं, सना सुल्तान है और विशाल पांडे हैं। यानी कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अगर मैं वोट्स की बात करूं तो इसमें मेरे हिसाब से लवकेश कटारिया हो, आप बात करेंगे विशाल की, अदनान की भी आप बात कर सकते हैं और सना मकबूल की आप बात कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ झेलेंगे, ये सेफ हो जाएंगे। बाकी बची सना सुल्तान और दीपक चौरसिया, मेरे हिसाब से ये 2 इसमें सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कैंडिडेट हैं, वॉलेटाइल नॉमिनेशन है और इनका पत्ता कट सकता है। कैसे कटेगा? देखो, अगर जो सबसे ज्यादा टॉप पे वोट लेके जाएंगे वो दोनों सीधा सेफ हो जाएंगे, लेकिन जो बॉटम में 2-3 बचेंगे उनके ऊपर उनका जो फैसला है वो कोई और नहीं बल्कि या तो घर वाले बाहर वाले करेंगे या फिर हेड ऑफ द स्टेट यानी कि घर का मालिक करेगा, जो कि बनाए गए हैं अरमान मलिक। तो देखो, अपने आप को तो बाहर करने से रहे। ऐसे में अगर अरमान मलिक फंसते हैं तो खुद को बचा लेंगे, बाकी देखते हैं किसका पत्ता कटेगा। आपको क्या लगता है वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो इस बार घर से बेघर होगा इस नॉमिनेशन के चक्कर में, या फिर जनता उसे बचा लेगी? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।